गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। अब मैथ्स क्लास 9 का जो नंबर सिस्टम चल रहा था उसी का अगला क्वेश्चन है। और चूँकि इनिशियली मैं बताने जा रहा हूँ, अब बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये अलग टॉपिक आ गया, ये रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर को रेशनलाइज किया जाना है, तो कैसे किया जाएगा उसको थोड़ा देखिए ध्यान से, क्योंकि सब इनिशियल चीज़ है, फाउंडेशन है। फाउंडेशन अगर मजबूत रहेगा तो उस पर जितना मकान आपको बनाना है बना सकते हैं। फाउंडेशन अगर वीक है तो फिर आप 2-4 स्टेप बढ़ते बढ़ते आप मतलब हिम्मत हार जाइएगा। थोड़ा ध्यान से देखिए, फर्स्ट में क्या कह रहा है, 2/√5। अब नीचे √5 है, तो इसको क्या करना है, यही इसी √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, और इसी को कहा जाता है रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। यानी डिनोमिनेटर जो है उसी से उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 2√5 और नीचे क्या होगा, √5 5 जा 25। ठीक है, यहाँ हो गया 2√5 और 25 का क्या हो जाएगा 5। ऐसा भी आंसर छोड़ सकते हैं, या 2/5 ऐसे भी आप लिख सकते हैं, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए सेकंड, मतलब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, जो 1/√18। अब सबसे पहले क्या करना है, जो √18 को फैक्टराइज करके यहाँ लिखना है। तो 2 × 3 × 3, 2 3 जा 6, 3 जा 18, तो उसको क्या लिखा जाएगा, जो 2 × 3 × 3 यहाँ लिख दे रहे हैं, 2 × 3 × 3। अब क्या होगा, तो स्क्वायर रूट का जो रूल है, डबल 3 के बदले 1 3 बाहर आएगा, √2 बच जाएगा। अब ये √2 बचा हुआ, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है तो √2 बचा हुआ है, तो √2 से ही ऊपर नीचे। बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, जो पूरा 3√2 ले जाते हैं, लेकिन 3√2 पूरा नहीं लेना है, जिसमें रूट लगा हुआ है, जो इरेशनल नंबर है, उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो √2 को 1 से कर देंगे तो √2 होगा, यहाँ 3, और √2 × √2 क्या होगा, √4, जिसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2, यानी √2/6। और इसी को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1/6 √2, और यही इसका आंसर हो जाएगा। यह सेकंड पार्ट भी आपका क्लियर हो गया। अब देखिए थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है, √3 + √5/√2। अब इसमें भी √2 नीचे है, तो √2 से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, यानी रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर इसको बोला जाता है। तो √2 है नीचे, तो √2 से ऊपर और √2 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। अब √3 को √2 से मल्टीप्लाई करना है, तो इस तरह से आप लिख दीजिए एक बार, √3 × √2, अब प्लस फिर √5 × √2, और नीचे क्या हो जाएगा, √2 × √2 √4, अब 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाता है 2, यानी क्या होगा ऊपर में √6 अब प्लस √10/2। यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, या 1/2, और ब्रैकेट में इसको √6 + √10 भी लिखा जा सकता है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, थोड़ा ध्यान देना है। तो √3 और डिवाइडेड बाई 2 और √5। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको समझना भी ज़रूरी है और ब्रेन में सेव करना भी ज़रूरी है। √5, इसको अगर हम क्यूब रूट से फ्री करेंगे, कब फ्री होगा, जैसा कि हम जानते हैं, जो 3 के बदले 1 तो बाहर निकलता है, मतलब क्यूब रूट में। स्क्वायर रूट में 2 के बदले 1 बाहर निकलता है, तो यहाँ पे एक सिंगल 5 है, तो 2 ठो 5 और रहेगा, इसके बाद ये बाहर निकलेगा। तो इसको रेशनलाइज कैसे किया जाएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये थोड़ा ट्विस्टेड है। √3 और 2 और यहाँ √5, तो 2 ठो 5 और चाहिए इसको निकालने के लिए। तो इसमें क्या करना होगा, ये √25 और यहाँ भी √25 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तब यहाँ हो जाएगा √, अब 3 और 25 दोनों सेम है क्यूब रूट,
या स्क्वायर रूट रहे, क्यूब रूट रहे, फोर्थ रूट रहे, जब सेम रहे तो एक ही के अंदर ले आया जाता है। तो 3 इंटू 25 और नीचे हो जाएगा 2। अब क्यूब रूट ऑफ कितना 5 इंटू 25 यानी कितना होगा 125। अब 125 का क्या होता है क्यूब रूट, क्योंकि 125 को क्या लिखा जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी 555 के बदले एक तो 5 बाहर निकल जाएगा, यानी ऊपर में हो जाएगा कितना क्यूब रूट ऑफ 75 और नीचे क्या होगा जो 2 और क्यूब रूट ऑफ 25 क्या हो जाएगा 5। इसी को लिखा जाएगा क्या चीज़, यहाँ आ जाइए, जो क्यूब रूट ऑफ 75 बाई 5 2 जा 10। अब थोड़ा यहाँ कॉम्प्लिकेटेड है, जो 125 को 5 इंटू 5 इंटू 5 लिखा जाएगा और 555 का एक तो 5 बाहर निकल जाएगा, यानी क्यूब रूट खत्म हो गया उसका। तो यही इसका आंसर हो जाएगा आपका, जो क्यूब रूट ऑफ 75 बाई 10। अब देखिए नंबर 5। नंबर 5 में क्या है, सबसे पहले जो 7 रूट 3 अब बाई रूट 10 अब प्लस रूट 3, थोड़ा ध्यान देना है। तब रूट 10 प्लस रूट 3 है, तब सिंगल था तो सिंगल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जाता था, लेकिन यहाँ जो है तो बीच में प्लस है, तो प्लस और माइनस जब नीचे रहे तो ध्यान रखिएगा अपोजिट साइन से दोनों चीज सेम रहेगा, सिर्फ साइन अपोजिट कर देना है, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। तो यहाँ प्लस है तो इसको क्या करना है, एक बार यहाँ लिख लीजिए 7 रूट 3 बाई रूट 10 प्लस रूट 3, और इसी रूट 10 प्लस रूट 3 को सिर्फ साइन चेंज करके यानी रूट 10 माइनस रूट 3 और डिवाइडेड बाई रूट 10 माइनस रूट 3, बस इसी से मल्टीप्लाई करना है। अगर माइनस रहता तो प्लस से ऊपर नीचे किया था। अब यहाँ क्या होगा गौर कीजिए, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 7 रूट 3 इंटू रूट 10, ठीक है, अब माइनस 7 रूट 3 इंटू रूट 3, मान इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर बीच में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन देके 7 रूट 3 को रूट 3 करना है। अब यहाँ गौर कीजिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इसी फॉर्म में है, यानी रूट 10 प्लस रूट 3 और रूट 10 माइनस रूट 3। तब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप लोग जान ही रहे हैं। यहाँ क्या होगा रूट 10 होल स्क्वायर और माइनस रूट 3 होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, अब 7 जो है यहाँ क्या होगा 7 रूट 30 और माइनस 7 है रूट 3 इंटू रूट 3 क्या हो गया 3, यानी रूट 9 होता है जिसका स्क्वायर रूट 3, 7 3 का कितना हो जाएगा 21, और नीचे क्या हो जाएगा रूट 10 का होल स्क्वायर, 10 10 जा 100, 100 का स्क्वायर रूट 10 और रूट 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, यानी 10 माइनस 3, यानी क्या होगा। अब गौर कीजिए ऊपर में 7 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या होगा रूट 30 और माइनस 7 3 जा 21, यानी 3 बचा, और नीचे हो जाएगा फिर क्या 7 7 7 कैंसिल हो जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा इसका रूट 30 और माइनस 3, और यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है 5 बाई 4 रूट 3 माइनस 3 रूट 2। इसके सॉल्यूशन में क्या होगा, सबसे पहले तो 5 बाई 4 रूट 3 माइनस 3 रूट 2 लिखना है। अब इसके बाद क्या करना होगा अगला स्टेप में 5 बाई 4 रूट 3 और माइनस 3 रूट 2, अब माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा, यही 4 रूट 3 प्लस 3 रूट 2 और डिवाइडेड बाई 4 रूट 3 प्लस 3 रूट 2, यही चीज़ ध्यान रखना है। माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे, प्लस रहेगा तो माइनस से ऊपर नीचे करना है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए 5 इंटू 4 रूट 3 और प्लस 5 इंटू 3 रूट 2, और नीचे क्या हो जाएगा 4a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यानी 4 रूट 3 होल स्क्वायर और माइनस 3 रूट 2 होल स्क्वायर। अब यहाँ क्या होगा 5 4 जा 20 रूट 3 और प्लस 5 3 जा 15 रूट 2, और नीचे क्या हो जाएगा 4 4 जा 16 3 जा 48 और माइनस 3 3 जा 9 2 जा 18, यानी क्या होगा। अब इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो ऊपर में तो वही हो जाएगा 20 रूट 3 और प्लस 15 रूट 2 और 48 में 18 माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा 30, और यही इसका आंसर हो जाएगा। वही चीज़ करना है, जैसे 10 बाई 7 माइनस 2 रूट 3 है,
अब -2√3 है तो इसको प्लस से ऊपर नीचे करना होगा। 10/7 -2√3, अब इसको मल्टीप्लाई करना है 7 + 2√3 से ऊपर और 7 + 2√3 से नीचे। ठीक है, अब यहाँ 10 को 7 से मल्टीप्लाई करना है तो 10 × 7, अब प्लस 10 को 2√3 से मल्टीप्लाई करना है तो 10 × 2√3 और नीचे a - b × a + b क्या होता है, a² - b², तो 7 का होल स्क्वायर और -2√3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ क्या होगा, 10 × 7 = 70 अब प्लस 10 × 2 = 20√3 और यहाँ क्या होगा, 7 × 7 = 49 और -2 × 2 = 4 × 3 = 12। अब क्या होगा, 70 + 20√3 और डिवाइडेड बाई 49 - 12 कितना होगा, 37, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।